use of. Dear student, it is very important fact in case of multiplication of fraction. हाँ, here we will learn use of. ऑफ का यूज कैसे होता है, कब होता है और क्यों हम ऑफ का यूज करते हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। हाँ, ऑफ मतलब होता है का, इसको हम हिंदी में काके की कुछ भी बोल सकते हैं। और का यहाँ पे जो सेंस लिया जाता है वो मल्टीप्लाई यानी इनटू से लिया जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई से लिया जाता है, ये ध्यान में रहे। तो यहाँ ऑफ का मतलब जस्ट मल्टीप्लाई नहीं, ऑफ का मतलब हो गया किसी भी होल नंबर का, किसी भी होल थिंग्स का एक अंश प्राप्त करना, एक भाग प्राप्त करना, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे कह दिए कि मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये का हमने कुछ भाग खर्च कर दिया। तो कुछ भाग खर्च किया मतलब हमने कह दिया कि 100 रुपये का 2/5 भाग हमने खर्च किया। तो यहाँ पे जो 2/5 है ना, ये 100 रुपये में जो मेरे पास था, हाँ, तो कह रहा है कि 100 रुपये का 2/5 हमने खर्च किया। तो ये 2/5 क्या आया? इट इज़ द फ्रैक्शन दैट इज स्पेंड बाई मी फ्रॉम ₹100। यानी 100 रुपये में से 2/5 वो भाग है जिसको मैंने स्पेंड किया, जिसको मैंने खर्च किया। समझ में आ रहा ना? तो ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है? टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ अ होल थिंग, ऑफ अ होल नंबर। समझ में आ गया? यानी ऑफ के द्वारा हम किसी भी होल थिंग का, किसी होल नंबर का एक पार्ट, एक अंश फाइंड करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इन केस ऑफ यू आर गिवन अ रूल लाइक दिस। सपोज you are given a fraction like a/b of a whole number c। हाँ, एक होल नंबर c दिया, इसका a/b हमें फाइंड करने के लिए कहा गया। तो आपको करना क्या? नथिंग। आपको ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना होगा। तो a/b इंटू हो जाएगा c। समझ में आया ना? यानी हमने c का a/b भाग यहाँ पे फाइंड कर लिया, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे समझाया था। अब अगर हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। सो सी दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली। यहाँ कहा गया फाइंड 2/5 ऑफ 40। हाँ, कह रहा कि 2/5 ऑफ 40 यानी 40 का 2/5 फाइंड करें। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ आपको दिख रहा 40 क्या? इट इज़ अ होल नंबर। और 2/5 क्या? इट इज़ अ फ्रैक्शन। यानी हम 40 का 2/5 भाग यानी इतना पार्ट, उसका अंश हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही 2/5 यू विल राइट एज इट इज एंड ऑफ विल बी चेंज इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको इनटू में चेंज कर देंगे और 40 एज इट इज लिख देंगे। हाँ, अब ये फ्रैक्शन हो गया, ये होल नंबर आपको पता ही है, इसके /1 मान सकते हैं हम। हाँ, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोनों अगर सेम नंबर से डिवाइडेबल है तो डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, डिवाइड हो गया। हाँ, तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा? अब 8 × 2 = 16 और 1 × 1 = 1, यानी ये 16 आ गया। तो 16 is 2/5 ऑफ 40। यानी 40 का 2/5 भाग कितना है? 16 है। तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आया ना? ऑफ होता क्या है? हमने क्या बताया? आपका मतलब किसी भी होल थिंग का, किसी भी होल नंबर का एक अंश, एक पार्ट फाइंड करना होता है। तो हमने यहाँ पे 40 का जब 2/5 फाइंड किया तो कितना आया? 16 आया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 40 का 2/5 भाग कितना होगा? 16 होगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। दैट्स ऑल। थैंक यू।